भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के कई जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है, लेकिन अनूपपुर, शहडोल और उमरिया के अभी तक जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई है। समय यह देखने में आ रहा है कि बस कुछ ही समय में अनूपपुर जिले की जिलाध्यक्ष की घोषणा होगी। आज शाम को ही वीरेंद्र गुप्ता और अन्य जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने आकर के उन 48 लोगों की बैठक फिर से दोबारा ली जो यहाँ पर मतदाता थे, और जिसमें से 16 मंडल अध्यक्ष और बाकी जिला कार्य परिषद के मेंबर थे, जिनको बुला करके एक बार पुनः रायशुमारी पर बात की गई है और उसकी रिपोर्ट उन्होंने प्रदेश कार्यालय को भेज दी है। बस कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय बचे हैं कि अब नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होने वाली है। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का नया जिलाध्यक्ष आदिवासी होगा, वो भी पुष्पराजगढ़ से होगा, नर्मदा पहाड़ी इलाके से होगा, हीरा सिंह श्याम, कि जिला मुख्यालय से जितेंद्र सोनी के नाम पर, जो बीडी शर्मा के नाम पर, बीडी शर्मा के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, उनके नाम पर मोहर लगेगी, कि रामलाल रौतेल और दिलीप जायसवाल और कह सकते हैं कि सांसद हिमाद्री सिंह की सहमति के घोड़े पर सवार प्रेमचंद यादव पर यह सहमति होगी। हालांकि और भी नाम हैं जिसमें हनुमान गर्ग को भी एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा है। अन्य नामों में अगर बात करें तो मनोज द्विवेदी, सिद्धार्थ शिव सिंह, गजेंद्र सिंह, इन लोगों पर, राजेश सिंह, इन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किए थे। तो क्या इन पर मोहर लग सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी चौंकाएगी, या जिन लोगों के नाम चल रहे थे उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को जिलाध्यक्ष की ताज पहनाएगी? अनूपपुर के जिलाध्यक्ष किसे मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए है कि कई लोग कहते हैं कि अब तक जब से जिला बना है तब से किसी छत्री को यहाँ पर जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया। अधिकांश जिलाध्यक्ष जो भी बने यहाँ, ये कोतमा विधानसभा या उसके आसपास के लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया। कभी जिला मुख्यालय से किसी को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया। इवन पुष्पराजगढ़ को भी कभी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि कोई जिलाध्यक्ष वहाँ से बने। तो ये क्या इस वक्त कौन सी गणित पर काम होगा, ये लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो नाम छटके आ रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण नाम है हीरा सिंह श्याम का, जिन पर वो बहुत युवा हैं, मात्र 35 साल की एज है और उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं जितेंद्र सोनी भी 45 साल से कम की एज में हैं। उन्हें जिलाध्यक्ष लोग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बीडी शर्मा जो हैं विद्यार्थी परिषद से उनके साथ थे और उनके पसंदीदा चेहरे माने जाते हैं। वहीं हनुमान गर्ग एक ब्राह्मण चेहरा, कोतमा विधानसभा से है, लेकिन कई बार पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्हें भी इसका वो है दारोमदार माना जा रहा है कि हनुमान गर्ग को भी जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए कि और किसे जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो इनमें प्रेमचंद यादव का नाम बहुत प्रमुखता से आता है। शांत स्वभाव के, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और इसे दिलीप जायसवाल जी का पसंदीदा चेहरा माना जा सकता है। वहीं रामलाल रौतेल भी एक खबर आ रही है कि जो कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, वो भी प्रेमचंद यादव के सहमति में के लिए सहमति दे चुके हैं। और वहीं हिमाद्री सिंह के भी पसंदीदा चेहरों में प्रेमचंद यादव का नाम आता है। तो अगर राजनीतिक उसकी बात की जाए तो प्रेमचंद यादव का नाम आ सकता है। लेकिन पुष्पराजगढ़ में जिस तरीके से सदस्यता अभियान की स्थिति हुई थी, जिस तरह से वहाँ पे संगठन कमजोर हुआ है, उससे पार्टी इस बात पर भी विचार कर सकती है कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा से भी जिलाध्यक्ष दिया जा सके, ताकि वहाँ पे पार्टी की स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि सांसद होने के बावजूद भी वो वहाँ पे जो सुदामा सिंह जी थे वो बहुत एक्टिव नहीं हुए। इस बार मेंबरशिप भी बहुत कम हुई। तो उस आधार पर भी एक बात चल रही है कि वहाँ पे हीरा सिंह श्याम को भी जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो क्या हीरा सिंह श्याम होंगे? अगर एक बात और ये भी देखी जाए तो क्या ब्रजेश गौतम को दोबारा फिर से रिपीट किया जा सकता है? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन एक बात और आ रही है, जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं वो रामदासपुरी के जो कार्यकाल, सेकंड कार्यकाल था, वो कार्यकाल तो था, लेकिन उनके पास कोई सेना नहीं थी, उनकी कोई कार्यकारिणी स्वयं की नहीं थी। एक उपाध्यक्ष तक की नियुक्ति वो कर नहीं पाए थे। और क्यों नहीं कर पाए थे? कि पार्टी ने उन्हें मना किया था कि नई कार्यकारिणी आपको गठन नहीं करनी है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में वो जिलाध्यक्ष किए, परिणाम हुआ 2 में से
3 में से 2 सीटें भाजपा जीती, लोकसभा चुनाव में अच्छे परसेंटेज से यहाँ पर लीड की। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अगर ये माना जाए कि क्या जो रामदास पुरी कहते थे कि हंगामा क्यों बरपा है और ये मेरा तो अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, क्या उन्हें रिपीट किया सकता है? ये अपने आप में कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ही घंटों में किसे अपना जिला अध्यक्ष चुनती है।